आज ट्रू मीडिया लाइव के दर्शकों के लिए हम उपस्थित हुए हैं देश विदेश में प्रसिद्ध, अपने अशआर से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर उस्ताद शायर जनाब मंगल नसीम जी के साथ। हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनके दिल की बात पूछते हैं आपके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के जो रचनाकार हैं वो जो लिख रहे हैं तो वो क्यों लिख रहे हैं? देखिए पूनम जी, क्या है कि मनुष्य को उसका एक शाश्वत स्वभाव है, उसका एक नेचर है कि उसको अपने आप को जाहिर करना होता है, उसे अपने आप को मज़ाहरा करना होता है, एक्सप्रेशन उसको देना होता है। अब शायरी एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ा है अपने दिली जज्बात को बाहर लाने का, लोगों तक पहुंचाने का। जो लोग शायरी नहीं, देखिए हर आदमी के हिस्से हर चीज़ नहीं आती, कुदरत नहीं देती है, शायरी भी सब नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ जाते हैं अपने भावनाओं के प्रदर्शन के लिए, अपने जज्बात के इज़हार के लिए। कुछ लोग संगीत की ओर जाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग की ओर जाते हैं, कुछ लोग और किसी तरफ जाते हैं, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, पता नहीं कितने तरीक़े हैं अपने आप को जाहिर करने के। शायरी भी उनमें से एक तरीक़ा है, बड़ा खूबसूरत तरीक़ा है, जिन्हें ऊपर वाला ये बख्शता है शेर कहने की सलाहियत, वो शायरी की ओर आ जाती है। बिल्कुल, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है शायरी। जी, अनेक माध्यमों में से ये भी एक माध्यम। हाँ, जैसे चित्रकला करते हैं लोग। जी, मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे गज़ल है, गज़ल की शुरुआत ही उर्दू से हुई है। जी। आते 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 अब हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में लिखी जाने लगी है, चली जाने लगी। जी। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? अगर गज़ल की शुरुआत की, इब्तिदा की बात की जाए तो गज़ल अरबी से शुरू हुई, उर्दू तो बहुत बाद में आई। अरबी से शुरू हुई, अरब से फ़ारस में आई तो फ़ारसी ज़बान ने इसको अपनाया, फ़ारस से फिर ये हिंदुस्तान में आई, तो यहाँ उर्दू में गज़ल कही गई। और उर्दू के बाद दूसरी ज़बानों ने जब इसकी लोकप्रियता देखी, इसका असर देखा, तो दूसरी भाषाओं ने, दूसरी ज़बानों ने भी इसको अपनाया, हिंदी ने भी अपनाया। और हिंदी के साथ साथ आज आप देखेंगे कि भारत की लगभग ज़्यादातर भाषाओं में गज़ल कही जा रही है। वो पंजाबी में भी कही जा रही है, वो गुजराती में भी कही जा रही है, वो बंगला में भी कही जा रही है, वो और कई भाषाओं में कही जा रही है। न सिर्फ हिंदी, बल्कि गज़ल की लोकप्रियता ने सभी भाषाओं को और सभी भाषा भाषियों को अपनी ओर मोहा है। जी, जैसे हम कहते हैं मीर गालिब, एक उस ज़माने में गज़ल हुआ करती थी, एक आज के ज़माने की गज़ल है। तो आजकल जो गज़ल का शायरी का स्तर है, उसे आप किस ज़ाविये से देखते हैं? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, अदब को आईना कहा जाता है सोसाइटी का। जिस वक्त समाज में जो कुछ चल रहा होता है, वही साहित्य में उसकी अक्कासी होती है, उसकी छायाएँ आती हैं। तो गालिब और मीर के वक्त की जो गज़ल थी, वो उस वक्त के दौर के तकाज़ों को बयान करती थी। आज की गज़ल के आज के समाजी तकाज़े भी कुछ और हैं। सिर्फ इश्क, प्यार, मोहब्बत, श्रृंगार ही नहीं है। आज वक्त बहुत आगे आया है, उस ज़माने की और बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनको गज़ल, पहले की गज़ल नहीं कह सकती है, उसे आज के हालात को आज की गज़ल को ही कहना होगा। तो जाहिर है कि मज़ामीन में तब्दीलियाँ हुई। पहले गज़ल अपने डिक्शनरी मीन में कही जाती थी, प्रेमिका से बातचीत करना। जी। आज ये बात बहुत पीछे को छूट गई है। आज कुछ और तकाज़े समाज के बहुत हो गए हैं, और गज़ल का भी फ़र्ज़ बनता है, हर विधा का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने दौर के समाजी हालात की अक्कासी करे। सो गज़ल भी खूब कर रही है, आज भी उसी कामयाबी से कर रही है जैसी तब किया करती थी। बिल्कुल, ज़मीनी तौर पे गज़ल भी उन सब मज़ामीन को लेके आ रही है जिसकी बहुत ज़रूरत है। जी जी। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगी, और मेरे को लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जैसे अनुभवी शायर, आप जैसे अनुभवी उस्ताद जो अपने शिष्यों को, अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, वो
साधारणतः जो नए रचनाकार हैं, जो युवा रचनाकार हैं, उन्हें ट्रू मीडिया लाइव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नस्ल नौ को, नए रचनाकारों को मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ, आज भी उसे दोहराऊंगा। देयर इज नो शॉर्टकट। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आज की नस्ल में एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि ये नई नस्ल जो है शॉर्टकट अपनाना चाहती है, बहुत जल्दी से सब कुछ पा लेना चाहती है, जो कि मुमकिन नहीं है। और मुमकिन अगर कहीं हो भी 1% तो अच्छा नहीं। जो तेज़ी से ऊपर जाता है वो बहुत देर तक ठहर नहीं पाता है, वो तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। मुझे नस्ल नौ को, नई नस्ल को, नए रचनाकारों को, युवा लिखने वालों को सिर्फ ये कहना है कि जो भी करें साहित्य में ठहराव के साथ करें। मेहनत, लगन और इंतज़ार, ये तीनों चीज़ें अपने साथ रखें, वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचे। बस इतना ही। एक शेर के साथ हम इसको समाप्ति देंगे। आप अपना कोई भी पसंदीदा शेर कहिए। शेर यूं है कि फकीरों से मिले तो सर झुकाकर रास्ता दे दें। फकीरों से मिले तो सर झुकाकर रास्ता दे दें, ये है अल्लाह के बंदे, न जाने क्या दुआ दे दें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत